नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद कविता करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर अपने पिताजी को याद करते हुए वो बता रहे हैं कि आज भी उनके पिता ने गीता का पाठ किया होगा। 260 दंड बैठक यानी व्यायाम उन्होंने किया होगा। खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, ये होता है अभ्यास करना, शारीरिक अभ्यास उन्होंने किया होगा बहुत ज़्यादा। मुकद्दर हाथ में लेकर उनकी मूठ, उनका मुंह मिलाकर इस तरह से हाथों को ऊपर नीचे करके एक तरह की योगा अभ्यास होता है, एक तरह का अभ्यास होता है ये शारीरिक, ये सब उन्होंने आज किया होगा। ऐसा कवि जेल में बैठा है, बारिश हो रही है और उन्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही है। और आगे लिखते हैं, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र रखते हैं कि जब मेरे पिताजी अभ्यास करके, कसरत करके छत से नीचे आए होंगे, उनकी आँखों में पानी आ गया होगा, नैन जल से छाए होंगे, उनकी आँखें छलछला आई होंगी, पानी आ गया होगा उनकी आँखों में। क्यों आ गया होगा? क्योंकि उन्हें भी भवानी प्रसाद की याद आई होगी, ऐसा कवि सोच रहे हैं। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरी आँखों के सामने मेरा घर तैर रहा है, मेरे घर की यादें आ रही हैं। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि कह रहा है मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, भाई घर की बुझाए हैं, ताकत हैं, और हमारे घर का प्यार मेरी बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। मेरे पिताजी ने उन सब को देखा होगा, वो सब या तो खेल रहे होंगे या कहीं खड़े होंगे, मेरे पिताजी की उन पर नज़र पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी जिनको एक पल के लिए भी बुढ़ापे ने नहीं सताया है, व्यापा मतलब सताया। रो पड़े होंगे बराबर 5वीं का नाम लेकर, कि उनकी आंखों में पानी आ गया होगा, वो रोने लग गए होंगे 5वीं का नाम लेकर। 5वां कौन है यहाँ पर? भवानी प्रसाद मिश्र। 4 भाई तो उसके घर में है, 5वें की उन्हें बहुत याद आई होगी, ऐसा कवि सोच रहा है कि वो रोने लग गए होंगे। तो मैं आशा करती हूँ ये पंक्तियाँ आप सबको अच्छे से समझ आ रही होगी। यहाँ पर इन पंक्तियों में करुण रस का प्रयोग हुआ है, जहाँ रोने का वर्णन हो, दुख का वर्णन हो, किसी की याद का वर्णन हो, तो वहाँ पर करुण रस होता है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है जगह जगह। सहज सरल भाषा है कवि की, प्रसाद गुण है। और जहाँ उसके पिता के प्यार का वर्णन है, एक बच्चे के प्रति माता पिता का प्यार, वो वात्सल्य रस कहलाता है। तो इन पंक्तियों में जहाँ उसके पिता अपने बच्चे को याद कर रहे हैं, वहाँ वात्सल्य रस है, लेकिन दुख से भरकर आंखों में जब उनके पानी आ जाता है, रोने लग जाते हैं, तो इन पंक्तियों में करुण रस का प्रयोग हुआ है। वो लिख रहे हैं, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कि मेरे पिताजी मुझे याद करके रोए होंगे, 5वीं को याद करके। कवि कह रहा है यहाँ पर 5वां मैं हूँ और मैं बहुत ही अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो अब जेल में बंद हैं, इसलिए वो अपने को अभागा कह रहे हैं, वो परिवार के सदस्यों से दूर हैं। वो कह रहे हैं 5वां मैं हूँ और मैं अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ, और मुझे ही मेरे पिता सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। कि मेरे पिताजी 4 बेटों को सोना कहते हैं और मैं उनके साथ होता हूँ, तो ऐसे बोलते हैं कि मैं सोने पर सुहागा हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं।
ऐसे वो प्यार से उन्हें कहते हैं, पुकारते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे होते हैं हीन, कुछ कम। आज उनके चारों सोने जैसे बेटे उन्हें कुछ कम लगे होंगे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि उन चारों पर जो सुहागे का कार्य करता है, सुहागे जैसा लगता है, वो पांचवा अभागा है और यहाँ जेल में बंधा बैठा है। प्यारे बच्चों, सोने पर सुहागा यानी सोना महंगा होता है, एक बहुत बढ़िया धातु होती है, चमक होती है उसमें, लेकिन जब उस पर पॉलिश करवा दी जाती है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। वो सुहागा होता है। सोने पर सुहागा फिरवा देना, सोने पर पॉलिश करवा देना ताकि उसकी चमक दोगुनी हो जाती है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि उसके 4 बेटे, मेरे पिताजी के 4 बेटे सोने जैसे हैं, लेकिन पांचवा भवानी प्रसाद मिश्र साथ होता है तो वो सोने पर सुहागे का काम करता है। यानी चारों बेटों के साथ जब पांचवा भी मिल जाता है तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। तो उनके पिताजी उन्हें सोने पर सुहागा जैसा मेरा प्यारा बेटा भवानी, ऐसा कहते रहे हैं। भवानी प्रसाद जेल में है और अपने पिता के प्यार को याद कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। फिर वो कल्पना करते हैं कि फिर मेरी माँ ने पिता को समझाया होगा, कितना दुख वहाँ पर बह रहा होगा माता और पिता के बीच में, कि उनकी माँ उसके पिता को कहती है कि आपकी आँखों में किस लिए पानी आ रहा है, वहाँ जेल में भवानी बहुत अच्छा होगा। आगे देखो, और तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। उसकी माँ ने इस तरह से उसके पिता को समझाया होगा कि वो तुम्हारा ही मन समझकर, अपनापन समझकर ही गया है, ये तुम्हारी परंपरा है। लीक मतलब परंपरा है। कैसी परंपरा है? देश के लिए कुर्बानी देना, देश के लिए कष्ट सहना और जेल जाना। ऐसा भवानी के पिता का भी मन था कि उसका भी बेटा त्याग करे, देश के लिए देशभक्ति दिखाए। तो उसकी माँ समझा रही है कि आपका ही ऐसा मन था, उसे ही समझकर वो गया है, तो उसने बिल्कुल ठीक किया है, उसने अपनी परंपरा ही निभाई है। वो तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारी परंपरा ही है। क्या परंपरा रही है? देश की आज़ादी के लिए लड़ना, देश पर कुर्बान होना। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लज्जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। उसकी माँ उसके पिता को समझा रही होगी कि अगर वो पाँव पीछे हटाता, मतलब पुलिस जब पकड़ने आ रही थी तो वो भाग जाता, पीठ दिखा देता, तो वह मेरी कोख को लज्जाता, मतलब मुझे शर्म आती ऐसा बेटा जनने पर। तो इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, कि आप इतने कच्चे मत हो, अपना मन कच्चा मत करो, आपको इसे रोते देखेंगे तो और बच्चे भी रोने लग जाएंगे। इस तरह से उसकी माँ ने उसके पिता को समझाया होगा, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। आगे कवि लिखता है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। जब उसकी माँ ने समझाया उसके पिता को, तो उसके पिता ने ये जवाब दिया होगा कि हाँ, उसने कितना सहन किया होगा ये बात कहते हुए कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैंने अपना धैर्य कहाँ खोया है। धीर मतलब धैर्य, मैंने अपना धैर्य कहाँ खोया है। आगे कवि लिखता है, हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। फिर कवि बरसते हुए सावन के महीने से बात करने लग जाता है। जब प्रकृति को मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। यहाँ आगे मानवीकरण अलंकार आया है।
कवि सावन के महीने से बात कर रहा है कि हे सजीले हरे सावन। सावन का महीने में बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली हो जाती है, हरे भरे हो जाते हैं सारे पेड़ पौधे, और पूरा जो प्रकृति है, धरती है, वो सज जाती है। इसीलिए कवि ने सावन के महीने को हरा और सजीला कहा है। तुम बहुत ही पवित्र और पावन हो, क्योंकि उस महीने में शिव की पूजा आराधना शुरू हो जाती है। वो एक पवित्र महीना समझा जाता है, तो कवि ने उसे पुण्य और पवित्र भी कहा है। कि तुम बरस लो वे न बरसें, कि हे सावन के महीने तुम चाहे कितना ही बरस लो, लेकिन वे, यानी यहाँ पर वे का मतलब कवि के माता पिता, ना बरसें, ना रोएं। पांचवें को वे न तरसे, पांचवा यानी भवानी प्रसाद मिश्र को वो ना तरसे, उसे याद ना करें, ऐसी वो कामना करता है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बीरस है। कवि कह रहा है कि मैं मज़े में हूँ, ये सही है, बस घर नहीं हूँ, इतना ही है। और ये जो बस शब्द है, ये ही अपने आप में बड़ा बस है, यानी ये सब वीरस है। कि इतनी सी बात है कि मैं घर नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, बस ये जो बस है इसी में ही बहुत बड़ा वीरस है, नीरस है, घर से दूर है, इसी से बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ होती है। यहाँ पर यमक अलंकार है। यह बस मतलब केवल बहुत बड़ा बस है, मतलब बेबस है, कवि कुछ कर नहीं पाता, नीरस है ये बस। तो यहाँ बस शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार आया है। आगे पढ़ लेते हैं। कवि सावन के महीने से बात करते हुए संदेश देता है घर। वो कहता है, हे हरे सजिले सावन, तुम मेरे घर जाना और ये सब कहना, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे घर जाना और ये संदेश देना मेरे माता पिता को। उनसे ये न कहना उन्हें धीर देना, उन्हें देते धीर रहना, धीर होता है धैर्य, उन्हें धीरज देना। उनसे कहना कि मैं पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, काम करता हूँ, ये उनको कह देना। नाम करता हूँ कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। शोक मतलब दुख, कि मैं यहाँ पर जेल में हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जेल में पढ़ रहा हूँ, काम करता रहता हूँ, अपना नाम कमा रहा हूँ। और उनसे कहना कि मेरे लिए कोई शोक ना करे, मेरे लिए कुछ दुख ना मनाए। इस तरह से सावन के महीने के माध्यम से कवि अपने घर संदेश भेजना चाहता है। तो ये आशा करती हूँ ये पंक्तियाँ आप सबको समझ आ गई होगी। कवि की भाषा सरल, सहज और सामान्य हिंदी है। सरल हिंदी का प्रयोग किया है उन्होंने। यहाँ पर अपने घर को याद करते हुए उन्होंने इसमें लिखा है। प्रकृति यानी सावन के महीने से वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है। तो अच्छे से समझ आप लोगों को आ गया होगा। धन्यवाद।